हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के ऊपर कि आप कौन से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ही क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अभी जो टेक्नोलॉजी वो बूम पे है। ठीक है, आने वाले टाइम पे आपको टेक्नोलॉजी का फ्यूचर तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसीलिए आप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में पैसा लगा के आप पैसा कैसे बनाओगे वो मैं बताऊंगा, और कौन से स्टॉक्स है जिनमें आप पैसा बना के पैसा बना सकते हो। ठीक है, साथ ही में आपको क्या क्या करना होगा सबके ऊपर बात करेंगे। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का मतलब टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब सबसे पहले आपको एक वर्ड समझाना चाहता हूं मैं, टेक्नोलॉजी। तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? कमेंट में बताइए। ठीक है, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं तो अभी बताने ही वाला हूँ। ठीक है, वैसे तो ठीक है, बट आपको ठीक है टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो सिंपल मीनिंग से तो वो एक यूजर्स है साइंटिफिक नॉलेज का। ठीक है, जो प्रैक्टिकल यूज करते हैं वुमेन्स अपने लाइफ डेली बेसिस पे। बट हम टेक्नोलॉजी को अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो वॉशिंग मशीन हो गया, हाँ ठीक है, अथवा ड्रायर्स हो गए, अथवा जो रेफ्रिजरेटर है, कार है, फ्लोरिंग मटेरियल है, विंडोज है, अथवा डोर हैंडल्स है, हमारे फोन, हमारे लैपटॉप्स, हमारे कंप्यूटर। ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं भाई? ये सब टेक्नोलॉजी के अंदर ही आते हैं ना। टेक्नोलॉजी भी बहुत सारे जैसे हो गए एआई। ठीक है, अब तो देखा होगा ना चैट जीपीटी क्या धूम मचा रहा है। जब से चैट जीपीटी आया कितने सारे एआई होंगे क्या धूम मचा रहा है। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे आईटी कंपनी। उसके बाद आता है स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी है इस दुनिया में। अभी टेक्नोलॉजी क्या है बूम पे जा रही है, उसमें भी सबसे भारी है एआई और आईटी। क्या टेक्नोलॉजी कितने बूम पे जा रही है आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, ये जो आईटी कंपनी है ना आने वाला बड़ा फ्यूचर है भाई। ठीक है, जिसे आने वाला गेमिंग कहते हैं कि आने वाला टाइम गेमिंग है। ठीक है, उसी प्रकार आने वाले टाइम आ रहा है जो है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आने वाला सच में बड़ा बहुत बड़ा फ्यूचर होने वाला है। ठीक है, अब इस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हमें आगे बढ़ना होगा। और टेक्नोलॉजी अगर आपको लग रहा है ठीक है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड तो हम आगे बढ़ेंगे, बट मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी आगे जाके टेक्नोलॉजी तो आगे बहुत अच्छा बढ़ने वाली, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत अच्छा होने वाला है और बूम पे आने वाली। तो मैं टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहता हूँ। ठीक है, लगा लो। ठीक है, अब बोल रहे हो कि मेरे पास महीने का 5,000 रुपये पड़ा है। ठीक है, कितना महीने का 5K रुपीज पड़ा है और मैं 5 स्टॉक्स में लगाऊंगा। हर महीने 5 स्टॉक्स में लगाऊंगा क्योंकि सभी में 1,000 रुपया लगाओ। अब मैं आईटी सेक्टर वाले कंपनी की कुछ स्टॉक्स दिखाऊंगा जिससे मैं ग्रो में आया हूँ। ठीक है, ये कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप सर्च करोगे तो ये आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये जो है ये देखिए जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, ये एक आईटी कंपनी है। उसके बाद इन्फोसिस लिमिटेड, किसको नहीं जानता इन्फोसिस को। ठीक है, उसके बाद HCL टेक लिमिटेड हो गया। उसके बाद विप्रो लिमिटेड, टेक महिंद्रा। ठीक है, टेक महिंद्रा, उसके बाद L&T इन्फोटेक लिमिटेड, माइंड ट्री लिमिटेड, एम्फेसिस लिमिटेड, इन्फो एज लिमिटेड, L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, कितने सारे कंपनी है। ठीक है, कितने सारी कंपनी, और ये जो है ये आईटी कंपनी है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे होते हैं बट ये एक आईटी कंपनीज है जो मैंने आपको ये दिखाया हुआ है। ठीक है, अब ये तो मैंने दिखा दिया। अब मैं आपको लाइव टिकर टेप पे ले जाऊंगा और आपको फंडामेंटल एनालिसिस तो आपको आता होगा, बट आपको टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में आप आए हैं तो मैं आपको कुछ ना एक स्टॉक से ऊपर तो जरूर दिखाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि टाटा कंसल्टेंसी। ठीक है, तो कंसल्टेंसी, अब आप की चाहते हैं कि हम ये सब करने का हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, हमारे पास टाइम तो है बट हम इतना सब नहीं कर सकते। हमें एक लिस्ट मिल जाए और उनमें से हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो मैंने उसका वीडियो बना कि टॉप 10 स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन 2023। ठीक है, उन वीडियो को देख लेना और उन वीडियो का जो है ना आप स्टॉक स्क्रीन में जाके उनका जो है आप फंडामेंटल एनालिसिस करिए और उनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है उसमें इन्वेस्ट करिए। ठीक है, अगर आपके पास सभी अभी निकाल के देखने का टाइम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमें एंट्री पॉइंट देखना होता है। अगर एंट्री पॉइंट में अगर हमें ये जो फंडामेंटल्स है, ठीक है, अगर ये बोलता है कि इंट्रेंसिक वैल्यू से ज्यादा है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली नहीं खरीदना चाहिए, जिससे आपका लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इंट्रेंसिक वैल्यू से ज्यादा हुआ तो हम स्टॉक्स को क्यों खरीदें। ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू अपनी वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आपको ये चार्ट तो आप बाद में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल में आएंगे। फाइनेंशियल में आपको क्या क्या देखना है, इन मैं फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो आई बटन पर डाल दूंगा वो भी। ठीक है, उसे भी देख लीजिए। अब मैं इसमें जो जो बता देखना है वो बता देता हूँ। ठीक है, नेट इनकम देखना है, उसके बाद बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट चेक करो। बैलेंस शीट चेक करना भी मैंने फंडामेंटल एनालिसिस में सिखाया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबसे आसान है, उसे भी देख लो। कैश फ्लो चेक कर लो कि इसके कैश फ्लो कितना है, ये सब चेक कर लो। इसमें आपका फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो मैं आई बटन पर डाल दूंगा, देख लो, आसान है, 2 मिनट में कर दोगे आप। ठीक है,
तो देखिए एक वीक में अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो 2.4% का है, ठीक है। और एक महीने में अगर देखेंगे तो 3.75% का है। एक साल में देखोगे तो 4.28% का है। 5 ईयर्स में देखोगे तो 84.25% का है। और मैक्स में जा रहे, ठीक है, मैक्स में जाओगे तो ये जो स्टॉक्स लिस्ट हुआ था 2004 में, उस टाइम से ये 2000 गुना पैसा बना के दे चुका है। बट हम उस टाइम का नहीं जा रहे, ठीक है। हम पिछले 5 साल में देखेंगे तो पैसा इसने डबल करके दिया है, ठीक है। क्लियर है आपको? तो आईटी कंपनी के स्टॉक्स जो है वो बूम पे चल रहे हैं। तो अभी सबकी क्यूरियोसिटी क्या है कि हम इसमें आईटी कंपनी वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और पैसा बनाएं। तो करो। ये जो वीडियो ये सिंपल शॉर्ट वीडियो है, मतलब 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी, पूरा देख लो, तो ये ज़्यादा लंबी बना रहा है वीडियो क्योंकि आप बोरिंग हो सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।